आज अपनी इस वीडियो में एमजीएसयू एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक करके अपने सभी पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो इस तरह से रहता है कि जो आपको सिलेबस के अंदर जो टॉपिक देते हैं एज इट इज़ वही के वही आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। मतलब कोई भी इनके अंदर बीच में से कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन ए के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है रूल ऑफ नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, ये आपको याद करना है। पॉलीटाइपिक स्पीसीज आपको पता होनी चाहिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएशन विद इन ए सिंगल पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा साइटोटैक्सोनॉमी से इस बार बड़ा क्वेश्चन आएगा। बी सेक्शन के अंदर आपको ओरिजिन ऑफ रेडिएटा याद करना है और फाइलोजेनेटिकली सिग्निफिकेंस ऑफ राइनोकोला, ये आपको पता होना चाहिए। सी सेक्शन के अंदर अगर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सी सेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इंटर रिलेशनशिप रोटिफेरा, गैस्ट्रोकोइचा, निमेटोफोरा और इंटोप्रोक्टा, इसके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स है वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एफिनिटीज़ एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ लिफोपोरेट, ये आपको पता होना चाहिए। बी सेक्शन के सेकंड पेपर की अगर अपने बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर देखिए आपको एक तो वंडरवॉल बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कितनी एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि वंडरवॉल बॉन्ड को मतलब तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एटलीस्ट। और इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद होना चाहिए, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन के रूप में पूछा जाएगा स्मॉल क्वेश्चन में। विजोसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लिपिड से क्वेश्चन आएगा, लिपिड की बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड के बारे में आप बताइए। लिपिड से ए सेक्शन के अंदर बड़ा क्वेश्चन लिपिड से बनेगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको याद नहीं करना है। बी सेक्शन की अगर हमने बात करें तो बी सेक्शन के अंदर आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये तो आप सभी को पता होता है, बाकी आपको थोड़ा सा देखना है। और यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, काइनेटिक फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये आपको याद करना है। यहाँ से बी सेक्शन के अंदर एंजाइम से बड़ा क्वेश्चन बनेगा। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आप याद मत कीजिए, क्वेश्चन नहीं आएगा। सी सेक्शन की अगर हमने बात करें तो देखिए सी सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमएससी से। एमएससी किसे कहते हैं और HLA1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो इस तरह से पूछा जाता है। और एक आपको याद रखना है यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन इस बार रिपीट होगा। थर्ड पेपर की अगर अपने बात करें मोलिकुलर बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स की, तो देखिए BDNA और ZDNA के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। स्ट्रक्चरल mRNA ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से। इसके अलावा DNA रेप्लिकेशन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पुट किया जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस पूछा जाएगा। तो आपको डिफरेंस से आपको याद करना है, ठीक है। बी सेक्शन की अगर हमने बात करें तो बी सेक्शन के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ से स्प्लिट जीन किसे कहते हैं। स्प्लिट जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस का बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस बताइए। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे रो फैक्टर का क्या रोल होता है वो भी आपको पता लग जाएगा, सिग्मा का रोल, रो फैक्टर का रोल, ये सभी आपको पता लग जाएंगे। इसके अलावा अपने देखें तो ट्रिप्टोफैन जो ओपेरॉन है वो इस बार रिपीट हो सकता है क्योंकि लैक ओपेरॉन
पिछली बार आ गया तो इस बार ट्रिप्टोफैन ओपेरोन आएगा। इसके अलावा जो बेस एक्सीजन रिपेयर है ये आपको याद करना है, बेस एक्सीजन रिपेयर ही आएगा। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में एमएमआर का पूछा जा सकता है कि एमएमआर किसे कहते हैं, मिसमैच रिपेयर किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन से यहाँ पे CDK साइक्लिन P53 ऑन्कोजीन किसे कहते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन किसे कहते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा आप कुछ मत पढ़िए, एपोप्टोसिस वगैरह कुछ नहीं पढ़ना आपको। यहाँ पे ये इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन है, इससे क्वेश्चन बनेगा इस बार। सी सेक्शन के अंदर बड़ा क्वेश्चन इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन से बनेगा। फोर्थ पेपर की अपने बात करते हैं इवोल्यूशन की। तो देखिए इवोल्यूशन के अंदर जो ए सेक्शन है उसके अंदर आपको एक तो नियो लेमार्किज्म आपको याद होना चाहिए कि नियो लेमार्किज्म किसे कहते हैं, नियो डार्विनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, ये इतना नहीं आएगा कि डार्विन और लेमार्क की थ्योरी नहीं पूछेगा, नियो डार्विनिज्म और नियो लेमार्किज्म आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हार्डी-विनबर्ग लॉ किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और स्वेलाइट इफेक्ट किसे कहते हैं। बी सेक्शन की अगर अपने बात करें तो बी सेक्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बी सेक्शन के अंदर आपको एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन के बारे में पता होना चाहिए, स्पीसिएशन किसे कहते हैं, और एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इसके अलावा फेलियर ऑफ आइसोलेशन मैकेनिज्म, जीन फ्लो, माइग्रेशन, हेटेरोसिस, ये आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग टॉपिक हैं, जीन फ्लो किसे कहते हैं, फेलियर ऑफ आइसोलेशन मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन इस बार कंफर्म रिपीट हो जाएगा कि फेलियर ऑफ आइसोलेशन मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रैंडम और नॉन रैंडम मैटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सी सेक्शन की अगर हमने बात करें तो देखिए सी सेक्शन के अंदर आपको मिमिक्री और कोलोरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मिमिक्री कैसे होती है। ठीक है, और जो जीव जंतु होते हैं वो अपना कलर कैसे चेंज कर लेते हैं, कैसे वो अडेप्ट हो जाते हैं, उस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये आपको याद करना है, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये भी आपको टॉपिक पता होना चाहिए। बाकी तो यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपको पता ही है, बाकी ये तो एक एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है नियो डार्विनिज्म, नियो लेमार्किज्म, तो यहाँ पे आप एक बार ज़्यादा देखिए, बड़ा क्वेश्चन वैसे तो नहीं आता लेमार्क और डार्विन पर, और ये पीरियड आफ्टर डार्विन ये मत पढ़िए, क्योंकि आफ्टर डार्विन के बाद में क्या हुआ, कोई थ्योरी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुट किया जाता, लेकिन यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तब आप नियो डार्विनिज्म पढ़ेंगे, नियो लेमार्किज्म पढ़ेंगे, तो ये भी आपके साथ टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं और इस बार भी यही क्वेश्चन आएंगे।